तो आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि सैंड के ऊपर, फाइन एग्रीगेट के ऊपर, कि फाइन एग्रीगेट क्या होता है, इसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसके टेस्ट को हम कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, चाहे वह फील्ड में किया जाए चाहे वह कहीं लैब में किया जाए। तो बेसिक आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो समझे आप तो सबसे पहले जो टेस्ट होगा हमारा वह होगा सीब एनालिसिस टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं ग्रेडेशन टेस्ट ऑफ सैंड। ठीक, अब हम इस टेस्ट को करने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये समझिए आप। तो देखिए सीधा सीधा आंसर यह होता है कि सीब एनालिसिस, जैसे नाम से पता चला सीब एनालिसिस, साइज पता करना। क्या पता करना? साइज पता करना। किसका पता करना? सैंड का साइज पता करना, कि जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उसकी साइज क्या है। आईएस कोड में जो दिया गया है रेंज, जो हमारा जोन बनाया गया है कि इस जोन में ए साइज हो, इस जोन में ए साइज हो, क्या उस जोन में हमारा सैंड का जो है जो लिमिट्स है हर एक सीब का वो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो बेसिक यही है। तो ऑब्जेक्टिव यह हुआ कि पार्टिकल की साइज को पता करने के लिए हमको सैंड एनालिसिस या फिर ग्रेडेशन टेस्ट या फिर सीब एनालिसिस हमको करना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज सैंड। कोई पूछ लेता है आपको सैंड क्या है, ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा? तो आपको बस यही बताना है कि जो उसकी लिमिट होती है, किसकी लिमिट होती है? सैंड की लिमिट होती है 4.75 से लेकर 0.075 mm के बीच में। यदि आपका सैंड का साइज है तो आपका वो सैंड ही कहलाएगा। ठीक है, और यदि 4.75 से ऊपर आ रहा है तो वो हमारा जो है एग्रीगेट के उसमें चला जाता है। मतलब अप टू 4.75 तक के साइज को हम फाइन एग्रीगेट बोल देते हैं या फिर सैंड का जोन बोल देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो साइज होता है 4.75 mm से जो ऊपर साइज होता है वह हमारा कोर्स एग्रीगेट के अंदर आता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि बेसिक बात यह करेंगे हम कि इस टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। यदि हमको इस टेस्ट का परफॉर्म करना है, टेस्ट करना है, तो इसके लिए हमको क्या लगेगा? कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे, कुछ अपरेटस लगेंगे। वह अपरेटस कौन कौन सा है इसको जान लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले क्या होगा? सीब होगा हमारे पास। फर्स्ट होगा सीब, देन वेट मशीन। आगे बात करेंगे तो हमारे पास ट्रे होगा, हॉट ओवन मशीन होगी, ठीक है, पैन होगा, ब्रश होगा। ये सारी चीज हमारे पास अपरेटस मौजूद होना चाहिए, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? सैंड का सीब एनालिसिस टेस्ट करते हैं। अब हम बात यह करेंगे कि इस टेस्ट को हम कैसे करेंगे। हमने अपरेटस को समझ लिया, अब हम क्या करेंगे? मान लीजिए साइड पर कुछ सैंपल, कुछ जो है सैंड हमारा डंप किया गया है। ठीक है, तो वहां से हम कैसे उसको सैंपल करेंगे? पहले सैंपल करने का तरीका समझें, कैसे सैंपल करके लाएंगे। ठीक है, मटेरियल क्या होगा? साइड पर डंप किया गया है, वह एक ऐसे बिल्कुल जो है राउंड शेप में ऐसे डंप किया गया है, जिगजैग फॉर्म में डंप किया गया है। तो सबसे पहले जब जाएंगे साइड पर इसको सैंपल करने के लिए, ऊपर वाले सरफेस से तो एक टॉप में रखो, आप बीच में रखो और एक बॉटम रखो। तो ऊपर से जाएंगे, हल्के से सरफेस को उसको हटाएंगे, ठीक है, और टॉप से जो है आप सैंपल कर लीजिए कुछ, देन ऐसे बीच से कर लीजिए, देन ऐसे बॉटम से कर लीजिए। ठीक है, मतलब 1/3 के हिसाब से हमको सैंपलिंग करनी होती है। जो हाइट होता है उसका, किसका? जो स्टैकिंग की हाइट होती है उससे हमको 1/3 तीन प्रकार से जो है ऐसे प्रकार तीन जगह से हमको सैंपल रेंडमली कर लिया जाता है। ठीक, अब सैंपल करके जब हम लाते हैं तो क्या होगा? उस मटेरियल में, उस सैंड के मटेरियल में क्या होगा? कुछ मॉइस्चर होगा, कुछ पानी की मात्रा होगी। अब क्या होगा? यदि पानी की मात्रा है तो उसमें क्या कुछ बन जाएंगे, लम्स बन जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, आपस में सेपरेट नहीं रहेंगे। तो हमको क्या करना होगा उसके लिए? हमारे पास जो ऑपरेटस था हॉट ओवन मशीन, उसमें हम उस मटेरियल को, ठीक है, जितनी मटेरियल का हमको लमसम 4 kg या 3 kg या 2 kg आप ले लीजिए, उतनी मटेरियल को आप उसके अंदर रख दीजिए और उसको ड्राई कर लीजिए। 24 घंटे के अंदर उसको रखना है और 105 से लेकर 110 डिग्री टेम्परेचर पर उसको जो है आप टेम्परेचर को फिक्स कर दीजिए और छोड़ दीजिए। 24 घंटे के बाद जब आप वहां से इसको निकालेंगे तो देखेंगे कि आपका जो मटेरियल था बिल्कुल ड्राई हो चुका है। कहने का मतलब अब वह मटेरियल आपका टेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है, रेडी हो गया है, तो आप बिल्कुल टेस्ट इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका सीब होगा, सीब का जो अरेंजमेंट है पहले आप उसको समझिए। तो सबसे पहले जो सीब होगा 4.10 mm का सीब लीजिए आप, 10 mm का सीब, देन 4.75 mm का सीब, देन 2.36, देन 1.18, देन 600, 300 और देन 150। इस प्रकार से हम जो है अपने सीब को जो है अरेंज कर लेते हैं। अब उस सैंपल को ले जाके हम सबसे टॉप में रखते हैं 10 mm वाले सीब में, और सेकर से, जो हमारे पास सेकर होगा हिलाने वाला, या मैनुअली आप हिला सकते हैं इसको, या फिर सेकर से भी हिला सकते हैं 1 by 1। तो 10 से 15 मिनट तक जो है हम इसको हिलाते हैं और अपने टेस्ट को कंडक्ट पूरा परफॉर्म कर लेते हैं। जो मटेरियल हमारे सीब में बच जाता है उसका हम इंडिविजुअल 1 by 1 करके वेट कर लेते हैं और उसको लिख लेते हैं।
और जो अब क्या करेंगे, हमारे पास एक टेबल बना होता है, उस टेबल में हम सारे मटेरियल को, जो रिटेन मटेरियल है, जो हमारे सीव में मटेरियल बच जाता है हिलाने के बाद, सेक करने के बाद, उस मटेरियल का हमको क्या करना होता है, थोड़ा बोरिंग सा लगेगा बट आप समझिए इस चीज को। तो जो मटेरियल उसमें बच जाता है उसको हमको क्या करना होता है, उसको वेट करना होता है। ऐसे 1 बाय 1 करके हम वेट कर लेते हैं और हमारे पास जो टेबल बना होता है उस टेबल के अकॉर्डिंग हमको उसमें कैलकुलेशन करना होता है। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जोन बने होते हैं, 4 जोन में, बेसिकली हमारे सैंड के 4 जोन होते हैं। उस जोन में हम अपने चीजों को, हमारे रिटेन मटेरियल जो हमारा पासिंग परसेंटेज बनता है उसको हम जो है मैच कराते हैं। ठीक, हमारा जो मटेरियल आया टेस्ट करने के बाद किस जोन में जा रहा है, बेसिक कहीं फर्स्ट जोन में तो नहीं जा रहा, कहीं सेकंड में नहीं जा रहा, कहीं थर्ड में जा रहा, फोर्थ में जा रहा, कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास एक सीव होता है 600 माइक्रोन का सीव होता है, उसका लिमिट देखते हैं कि उसकी लिमिट में परसेंटेज कितना आया हुआ है, तो वही हम जाके वहां पे अपने मैच करा लेते हैं जोन में, जिसमें वो लाई कर जाता है वही हमारा जोन कहला जाता है। तो ये तो हो गई बात जोन की और इसके टेबल फॉर्म में। टेबल में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है मैं आपको जो है बिल्कुल एक्सेल पे समझा दूंगा किस प्रकार से किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कि जो जोन होता है, ये जोन क्या है भाई, जोन क्या बनाया गया है। ये 4 प्रकार के जोन बनाए गए हैं और यह बता दिया गया है आईएस कोड में कि जोन जो पहला होगा, वो पहले जोन में जो मटेरियल आएगा वह सबसे कोर्सर होगा, सबसे मोटा होगा। ठीक, और जो जोन फर्स्ट में आएगा वो सबसे फाइन होगा। तो कहने मतलब कोर्सर टू फाइन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है बिल्कुल जो है सीक्वेंस होता है कोर्सर टू फाइन हमारे जोन का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मतलब पहला है तो मोटा है, अब उल्टा समझना इसको, पहला जोन है तो मोटा रहेगा, लास्ट जोन है तो पतला रहेगा। बस आप ये समझिए दिमाग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फाइननेस मॉडल्स की। फाइननेस मॉडल्स क्या होता है, देखिए सैंड का हमारे बेसिकली 3 प्रकार के फाइननेस मॉडल्स होते हैं, फाइन, मीडियम और कोर्स। क्या होते हैं, फाइन, मीडियम और कोर्स। जो फाइन होगा उसका रेंज होता है कुछ, जब हम कैलकुलेशन करते हैं कॉम्युलेटिव परसेंटेज जब निकालते हैं हम, वहां पे इसको जोड़ते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा फाइननेस एफएम आ जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे ये टेबल में आपको जब कैलकुलेशन में बताऊंगा तभी आपको ये समझ में आएगा एफएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आप चीजों को यह समझिए कि इसका लिमिट क्या है, फाइन, मीडियम, कोर्स। जो फाइन होता है उसका लिमिट जो होता है, फाइन होता है 2.4 से 2.6, देन 2.6 से 2.9, 2.9 से 3.2। ये हमारा फाइन, मीडियम, कोर्स का लिमिट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप फिगर के माध्यम से भी चीजों को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।